दोस्तों, मेरा नाम मुकेश वानिया है। फिलहाल मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में काम कर रहा हूँ। पहले मैं कुछ और काम करता था। आफ्टर माई ग्रेजुएशन 1994 बीकॉम, मैं बीकॉम एमकॉम फर्स्ट क्लास हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ बड़ी मूवमेंट हुई। पहले मेरे जॉब थे पेजर्स, मोबाइल बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग फील्ड में। लेकिन मेरी शादी के बाद जो मेरी लाइफ में कुछ मतलब कोर्ट केस हुआ, कुछ ऐसे हुआ है जिसकी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ दुनिया में कि हमारी लाइफ कैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू चलती है। वैसे तो मुझे ये भी नॉलेज देना है कि भाई ये लाइफ क्या चीज़ है, हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हम कैसे अपनी लाइफ को मूवमेंट, हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हम लोग कैसे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हम लोग हमारा थॉट्स हमारे कैसे बने हैं। तो बेसिकली वैसे तो ये दुनिया भगवान ने बनाई हुई है, सब जानते हैं। लेकिन इस दुनिया में हजारों टाइप के धर्म है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, और भी अलग अलग जो हमें पता भी नहीं है। इतने सारे देश है, 200-300 देश है वर्ल्ड में। तो इन सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग रीति रिवाज है, सबके अलग अलग धर्म की थियरी है, सबके आइडियोलॉजी अलग अलग है। और उसमें भी अलग अलग डिवीजन कास्ट है, बहुत सी कास्ट रखी हुई। जैसे हिंदू में भी 800-900 कास्ट है, मुस्लिम में भी बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की खुद की अलग बनाई हुई कास्ट है। तो ये सब क्या चीज़ है, व्हाट इज कास्टिज्म, व्हाट इज रिलीजियनशिप, ये सब मैं बताना चाहता हूँ। इसके बारे में थोड़ा, फिलहाल सब ये वीडियो में नहीं आ जाएगा डिटेल, लेकिन धीरे धीरे मेरे वीडियो सुनते रहना तो आपको पता चलेगा। बेसिकली आज मैं आपको ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज। व्हाट इज बेसिक नॉलेज अबाउट गॉड। भगवान ने दुनिया बनाई है अपने टाइम पास के लिए, हमारे लिए दुनिया नहीं बनी है। जो भी हम लोग अभी जिसे सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, ये सब कितने तो गुजर गए, राज कपूर ने सब। तो ये दुनिया, बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजर गए, आइंस्टाइन, न्यूटन, बड़े बड़े डॉक्टर। तो ये लाइफ भगवान ने अपने टाइम पास के लिए बने, हमारे लिए नहीं बनाई है। जब वो अकेला था तो उसने सिर्फ अपने टाइम पास के लिए, अपनी जिंदगी, अपने समय को पसार करने के लिए ये एक गेम बनाई है, जिसमें हम लोग एक रॉबोट मशीन जैसे आज की तारीख में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, तो हम लोग सेम एज मोबाइल फोन है। जैसे मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक आत्मा है जिसे हम आत्मा कहते हैं, लेकिन वो सनलाइट है। हमें बिजली में करंट लगता है। वाई वी गेट करंट, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज सनलाइट इन इलेक्ट्रिसिटी। साइंटिस्टों ने बिजली बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट में से बनी हुई है। इसीलिए हमारी बॉडी में जो आत्मा है, जिसे लोग रूह कहते हैं, कुछ लोग उसको जो भी कहते हैं, तो थोड़ा बहुत करंट लगता है हमें बिजली में, क्योंकि बिजली में वही चीज है जो हमारे बॉडी के अंदर है। बॉडी क्या है? बॉडी है मिट्टी है, जो हमने खाना खाया, दाल भात सब्जी रोटी। अनाज की जो प्रोडक्ट, अनाज जो बना है जमीन का प्रोडक्ट है, जो हम लोग जो भी खाते हैं अनाज, वो बॉडी में जमा होता रहता है। तो बॉडी तो मिट्टी का प्रोडक्ट है। पहले हम बच्चे थे छोटे, जब हमारा जन्म होता है तो छोटे बच्चे होते हैं। वो बच्चा भी, जब माँ बाप का जो मिलन होता है, भगवान ने ऊपर वाले ने एक नेचुरली कुछ बनाया हुआ है, सेक्सुअली जिसको कह सकते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा पैदा होता है, उसकी ये लाइफ चलती रहती है। तो नो डाउट कि चलो ये बॉडी मोबाइल फोन जैसा है और आत्मा सिम कार्ड है। तो आत्मा कैसे काम कर रही है, हमारा नेटवर्क क्या है, हमारी, देखो अब ये वैसे तो दुनिया में हजारों टाइप के धर्म, हजारों देश है, लेकिन इंडिया में स्पेशली हिंदुइज्म जो धर्म है, हिंदू को उसको ज्यादा नॉलेज दिया गया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि भाई जल्दी लाइफ क्या चीज़ हो समझने के लिए हमें वी हैव टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी। हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा मिलता है, उसके थ्रू पता चलता है कि भाई लाइफ क्या है, हमें कैसी लाइफ जीनी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हम जल्दी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू भगवान को हम जल्दी पहचान लेते हैं। जैसे समझ लो कि अगर जैसे वैसे तो भगवान ने 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी रखी है। हर कोई भी कास्ट का, कोई भी धर्म का इंसान हो, वी हैव बीन गिवन 9 मंथ्स प्रेगनेंसी टू गेट एनर्जी ऑफ 9 प्लैनेट्स। 9 ग्रहों की एनर्जी के लिए भगवान ने 9 महीने की एनर्जी रखी हुई है। इसीलिए हमारे टोटल 9 डिजिट है, 1 to 9 डिजिट्स अरिथमेटिक में। वी हैव गॉट 1 to 9 नंबर्स इन अरिथमेटिक। व्हाई इट इज देयर? 0 हमारे ब्राह्मणों की शोध है, इंडिया की रिसर्च है। बाकी 1 से 9 ग्रह, 1 से 9 अंक। जब यहाँ पे 250-300 साल पहले मुस्लिम युग था इंडिया में, उसके पहले 750-800-1000 साल पहले दरबार ठाकुर का युग था। तो मतलब पूरे हम लोग अमेरिका को भी थी 500 साल पहले, इसको भी नहीं जानते थे फॉरेन क्या है, यूरोप क्या है, फॉरेन कंट्रीज में अमेरिका तो था ही नहीं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे भी 9 नंबर थे, चाइना में, रशिया में, सब जगह पे। तो ये भले उनका थोड़ा अल्फाबेट अलग तरह से वो लिखते हैं, हमारा अलग है, वो इंग्लिश में, हमारे गुजराती में। हमारी तो इंडिया में भी 25-30 लैंग्वेज है, जिसको बोलते हैं प्रादेशिक लैंग्वेजेस, बराबर। तो वो सबका अलग अलग स्टेट वाइज उसका राइटिंग अलग अलग है, लैंग्वेज अलग है, संस्कृत न हिंदी न मराठी न पंजाबी, वो सब तो सबका अलग अलग है।
कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा 9 डिजिट रखा है भगवान ने, जैसे नंबर ही 9 है दुनिया में, तो वो अब सब जगह मतलब इसका मतलब है कि सब जगह पे भगवान ही काम कर रहा है। सब आत्मा है, इसका अंश है, सूर्य का अंश है वैसे, लेकिन जो आत्मा थोड़ा बहुत ईश्वर से रिलेटेड सतमार्ग पे चलता है, इसका मेन हमारा धर्म है सनातन धर्म। सत्य से जीना है, आत्मा को और कुछ काम नहीं करना है, सत्य से जीना है। जो उसकी लाइफ में मूवमेंट हो रही है बचपन से, सहज लाइफ जीना है, एकदम इजी लाइफ, देन ओनली ही कैन बी मोर हैप्पी, ही कैन लिव वेरी इजी हैप्पी लाइफ। अगर उसको सबसे इजीएस्ट लाइफ जिएगा, एकदम आसान जिंदगी, तो सिंपल रहना है, सादा सिंपल जिंदगी जिएगा, जो उसकी लाइफ में नॉर्मली जो हो रहा है वही उसको बिहेव करना है, तो वो बहुत हैप्पी लाइफ जिएगा। तो सनातन धर्म है। बाकी सब धर्म नाम की जो चीज है, जिसे हम लोग, हिंदू अपने आप को हिंदू समझता है, हिंदू अनेक ज्ञाति का समूह है, अनेक ज्ञाति इसके अंदर है, अनेक कौम है, तो मुस्लिम में भी ऐसा है, अनेक कौम है, लेकिन धर्म चीज अलग है। और आप जिसको धर्म समझ रहे हो, वो किसी ऊपर वाले को प्रे करने की एक सिस्टम है खाली, कि भाई आपको ऐसे नमाज पढ़ना है, भाई आपको ऐसे पूजा करनी मंदिरों में, वो खाली एक धार्मिक रीति रिवाज है। धर्म तो इंसान का अंदर से, बॉडी से, भाई आप अच्छा करो, किसी का बुरा ना करो, अच्छे काम करो, जो आपसे हो सके किसी को मदद करो, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म की थियरी, किसी का अच्छा, मतलब इस दुनिया में अगर तुमने जन्म लिया तो इस दुनिया को कुछ दे के जाओ, कुछ हेल्प करो उसे, कुछ नॉलेज दो, जो तुम्हें मिली है, जो तुमने एक्सपीरियंस लिया लाइफ में, वो बेसिक वो धर्म है। सनातन धर्म का हमारे सन मार्ग पे चलना, सनातन, सत्य से आचरण, उसका नाम, उसका डेफिनेशन सनातन होता है। सत्य से आपको जीना है, सत्य के साथ रहना है, सत्यता ही जो सत्य है वही धर्म है, ऐसा है। क्या अपने अपना पॉइंट ये है कि भाई लाइफ कैसे जीना है। तो 9 ग्रहों, जैसे ऊपर वाला हमारी जो ये अर्थ है, दिस अर्थ इज मूविंग इन द स्काई, हम लोग आकाश में घूम रहे, देयर इज नो इंडिया, कोई पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, अमेरिका, चीन, जापान, सब खाली प्लेसेस है जहाँ पे हमने बॉर्डर बनाई हुई कि भाई ये इतना एरिया चीन का, इतना एरिया इंडिया का, इतना एरिया श्रीलंका का, ये। बाकी हमारी जो आत्मा है वो कुंडली के ग्रहों के, जैसे 9 ग्रहों की एनर्जी पड़ती है बच्चे के जन्म के टाइम बच्चों के ऊपर, वही ग्रहों से हमारा थियरी बनता है, थॉट्स, आइडियोलॉजी। एक डॉक्टर है, साइंस का स्टूडेंट है, मुस्लिम एक डॉक्टर है, साइंस का स्टूडेंट है, वो हिंदू, एक क्रिश्चियन भी है, एक मतलब हर कौम का आदमी, हर धर्म का आदमी, कोई स्पेसिफिक फील्ड का नहीं है कि भाई चलो हिंदुओं के लिए सिर्फ आर्ट्स ही है, या मुस्लिम के लिए सिर्फ कॉमर्स ही है, या क्रिश्चियन के लिए सिर्फ साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन आदमी भी, हिंदू धर्म आदमी भी साइंटिस्ट बन सकता है, वो भी इंजीनियर बन सकता है, वो भी डॉक्टर बन सकता है, मुसलमान का आदमी भी सुपरस्टार बन सकता है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की 11 तारीख है, चंद्र की बर्थडे है, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना की चंद्र की बर्थडे है 20 तारीख, तो वो लोग दे आर इक्वल, उनका पोजीशन सेम है फिल्म स्टार में, फिल्म एक्टिंग में, वो ड्रामा एक्टिंग में आगे। तो ये न्यूमरोलॉजी, मैं अभी आज आपको जो समझा वो न्यूमरोलॉजी वही समझा, भाई न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है 9 ग्रहों के हिसाब से। आपके जो 9 ग्रह हमारे प्लैनेट है, हमारी बॉडी के ऊपर बर्थडे के हिसाब से कैसे उसकी इफेक्ट आती है, वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला, मानो कि जिसकी बर्थडे 1 नंबर है, 1 से 9 गणित के अंक है, 9 के बाद 10 आएगा, मतलब 1 और 0, तो वो 10 मतलब इज इक्वल टू 1। फिर 10 से 18, सेम 1 से 9 हो गया। फिर 18 के बाद 19 है, तो 19 से 28 हो जाएगा, तो ऐसे। तो मानव जिसकी बर्थडे 1, 10, 18, 1, 10, 19 और 28 है, उसका स्वामी सूर्य है। अब ये सनलाइट वाला, सन का बर्थडे है, सन प्रथम पुरुष है दुनिया का, ये बर्थडे वाला आदमी। ये कौन है? जो प्रथम पुरुष दुनिया का राजा है, जो जिस देश का जो राजा है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पुलिस मिलिट्री वाला है, या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, सेंटेक्स इनकम टैक्स, जो भी आप समझते हो गवर्नमेंट रिलेटेड जो जॉब करते हैं, सेंट्रल या स्टेट, वो सब इस बर्थडे में आते हैं। जिसका बर्थडे 1, 10, उनको ये काम करना है, सत्ता, ऑथोरिटी, पावर। ये पहले के जमाने में राजा रजवाड़े थे, तो ये लोग यही करते, क्षत्रिय दरबार, मुस्लिम, ये जो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर में ये बर्थडे आती है, उसके परिवार में बच्चों की बर्थडे आती है, या फिर कोई जो ऐसी कास्ट है, स्ट्रॉन्ग कास्ट है, दरबार है, क्षत्रिय, मुस्लिम, स्ट्रॉन्ग कास्ट का जो परिवार का जो आदमी होगा, उसके ईगो वाला होगा, उसकी बर्थडे आएगी। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कहने का मतलब ये कि बर्थडे को क्या काम करना चाहिए, सबसे पहले पॉलिटिक्स काम करना चाहिए, पॉलिटिक्स में, या फिर गवर्नमेंट में कुछ काम करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, या फिर कहीं मैनेजमेंट करना चाहिए, कोई प्राइवेट सेक्टर में, या कहीं भी मैनेजमेंट करेगा, एक वाला 1, 10, 19 और 28 वाला। फिर कभी कभी वो शेयर मार्केट भी करता है, और अकाउंटिंग भी उसका काम है। और कभी कभी ये बर्थडे वाले लोग बहुत ही अच्छे दिल के अच्छे होते हैं, तो ये लोग एक्टिंग, सिंगिंग, कोई नेचुरल उनके अंदर एबिलिटी होती है, तो वो भी काम करते हैं। लेकिन बेसिकली इनका काम है मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का रूल करना। कोई अपने गांव में, कोई अपने प्रदेश में, कोई अपने देश में, कोई ये बर्थडे वाला आदमी बहुत आगे हो, जैसे वाजपेयी का 28 तारीख था, तो ये सब है। वैसे तो एक एग्जाम्पल है, बाकी बहुत से लोग होंगे। फिर दूसरे नंबर में आता है सेकंड डे, जो सेकंड डेट है, दूसरी तारीख, 2
11, 11 और 20 और 29 इसका बर्थडे है चंद्र। ये सेकंड लेडीज है, हाफ लेडीज जिसको बोलते हैं। मतलब इनका नीचे थोड़ा ड्रामा एक्टिंग, उनके अंदर हृदय पुरुष जैसा भी है। अगर वो पुरुष भी है, वैसे लेडीज है तो लेडीज जैसा है, लेकिन पुरुष है तो उसके अंदर थोड़ा लेडीज को पहचानने का ज्यादा उसके अंदर डेट होता है, ज्यादा उसके अंदर वो एबिलिटीज होती है। लाइक जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है 11 तारीख है, 20 तारीख है राजेश खन्ना, दिलीप कुमार है, 29 तारीख टाइगर श्रॉफ है। देखो ये लोग जल्दी ड्रामा एक्टिंग म्यूजिक ऐसे फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि उनका हार्ट ऐसा है चंद्र का। चंद्र 16 कला का कारक है हिंदू धर्म में। मतलब 16 कला जो बोलती है, जो ज्यादा नॉलेज है, जो जिसको बोलते हैं वर्च्यूज, गुण धर्म, 32 लक्षण जो आदमी होता है ये होता है, जिसके अंदर सब कुछ होता है, ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन ज्यादा इमोशनल होता है, माँ से बहुत प्यार करता है, इसको दरिया किनारे, पानी किनारे, बर्फ जहाँ होता है वहाँ पे अच्छा लगता है, वहाँ पे जल्दी सक्सेस देते हैं। और ये लोग ये फील्ड में आगे जाते हैं, साइकोलॉजिकल या ड्रामा एक्टिंग, म्यूजिक पेंटिंग, या लेडीज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, या ब्यूटी पार्लर, ऐसी चीजों में, या कभी कभी ये रिसर्च, मेंटालिटी का स्वामी चंद्र है तो रिसर्च कहीं जब बहुत डीप स्टडी करना है, बहुत डीप इमोशनल अटैचमेंट करना है, तो इसमें जाते हैं। तो ये है। फिर तीसरे नंबर में गुरु है, जिसका बर्थडे 3, 12, 21 और 30 है, उसका स्वामी गुरु है। तो ये गुरु प्रधान लोग कौन है? टीचर है, गुरु है, ये शिक्षण देता है, एजुकेशन देता है, सलाह देता है। कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चर देता है, कोई कंसल्टिंग करता है, कोई जमीन का दलाली करता है, कोई लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला ये प्रोफेट होता है, मतलब कोई धर्म गुरु होता है, या कोई धार्मिक प्रवृत्ति करने वाले लोग भी होते हैं इस बर्थडे में। लोग किसी को एडवाइस देने काम करते हैं, एडवाइस जैसे डॉक्टर है, सीए है, वकील, ये सब कंसल्टेंट है। तो इस बर्थडे में ये लोग भी आते हैं। कभी कभी ये लोग बड़े बड़े मंत्री भी होते हैं, देश के कोई बड़ी पोजीशन में भी बैठते हैं, और ये लोग राजा भी बन सकते हैं। मतलब ये गुरु की बर्थडे में किसी को समझाने का काम करना है, ऐसा होता है। फिर अभी चौथा नंबर आएगा राहु का, जिसकी बर्थडे 4 है, 4, 4, 13, 22 और 31। तो ये राहु की बर्थडे है। तो ये राहु की बर्थडे वाले लोग थोड़े आधुनिक होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस फॉर्म के अंदर जानवर की बर्थडे है। जो जानवर गए जन्म में ये लोग हो सकते हैं कि बहुत बड़े जानवर हो, टाइगर हो, ऐसे कुछ भी। बहुत स्ट्रॉन्ग ज्ञाति है बर्थडे ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिवार में जन्मते, बड़े मिनिस्टर के वहाँ पे, या बड़े कोई बिल्डर के वहाँ पे, या कोई स्ट्रॉन्ग ज्ञाति का काम करते हैं। लड़ाई झगड़ा करना, कोई डेयरिंग उनके अंदर बहुत होता है। जैसे इंदिरा गांधी है, सरदार पटेल, इनका 31 तारीख था, तो ये लोग बहुत डेयरिंग फुल होते हैं, बहुत डेंजर डेयरिंग होता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बर्थडे में जहाँ पे साहस चाहिए। अब ये बर्थडे या तो साइंस पढ़ स्टडी करती है, या फिर आर्ट्स में जाती है। साइंस में क्या आता है, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सब है। और कॉमर्स इसमें काम नहीं आता है। आर्ट्स में क्या आता है, ड्रामा एक्टिंग म्यूजिक। ये राहुल कभी कभी नाटक भी करता है, ड्रामा एक्टिंग वाले भी होते हैं, ड्रामा एक्टिंग म्यूजिक पेंटिंग फील्ड, जिसमें कुछ ऐसा कल्चरल एक्टिविटीज होता है, वो सब चीज़ है। फिर 5वां नंबर आएगा बुध का, जिसका बर्थडे 5 है, 5, 14, 23, इसका बर्थडे बुध का है 5। मतलब ये लोग भी, बुध का काम है बुद्धि का काम, दिमाग का काम, जिसके पास दिमाग अच्छा होता है। ये लोग दुनिया के सबसे सज्जन लोग हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे अच्छे लोग यही है 5 14 जो बुद्धि से काम करते हैं। सबके, ये सबका फ्रेंड है बुध, सभी ग्रहों का फ्रेंड है। वो पापी का भी, राहु का भी फ्रेंड है, और अच्छे लोगों का भी फ्रेंड है। तो ये लोग अच्छे ग्रेजुएट होते हैं, चाहे वो बीकॉम में, कॉमर्स में भी चलते हैं, आर्ट्स में भी चलते, साइंस में भी होते हैं। इनका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर अकाउंटेंट होते हैं, या फिर कभी कभी साइंस के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन ये ग्रेजुएट कम से कम बनते हैं। इनके लंबे बाल होते हैं, लंबा बड़ा नाक होता है, चेहरा होता है, गोरे लोग होते हैं, अच्छे घर में जन्मते हैं, और पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं। लोगों को अच्छा समझाने का काम भी कर सकते हैं, कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं, किसी को अच्छे कुछ समझाने का, दिमाग का वाला काम भी कर सकते हैं। अच्छे लोग होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर 6ठे नंबर में शुक्र की बर्थडे, जिसकी बर्थडे 6 है, 6, 15, 24 का स्वामी शुक्र है। तो ये शुक्र का मेन काम है, शुक्र है तो ड्रामा एक्टिंग म्यूजिक पेंटिंग ये फील्ड इनका है। आर्ट्स फैशन डिजाइनिंग ये सब फील्ड इनका है। या फिर कभी कभी अच्छी पढ़ाई करते हैं तो शुक्र वाला आदमी शुक्राचार्य होता है। सबसे पहला ज्योतिष भगवान ने शुक्राचार्य को सिखाया, शिव ने। तो शुक्र 6, 15, 24 वाले जन्मजात ज्योतिष होते हैं। ये भी कभी कभी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, काफी अच्छे लोग होते हैं, और साइंस में भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस नहीं पढ़ सकते, ये बड़े साइंस में भी आती है, लेकिन इसमें कॉमर्स काम नहीं आता। शुक्र का दुश्मन है सूर्य, सूर्य का काम है कॉमर्स, तो अकाउंट व्यवहार करना। तो इस शुक्र वाले लोग इसमें नहीं चलते, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में थोड़े कम चलते हैं। फिर ये 7 तारीख है, जिसकी 7, 16, 25 का स्वामी केतु है, 7 नंबर जिसका है। तो ये लोग कैंची वाले होते हैं। केतु कैंची है, मतलब हेयर कटिंग, चमड़ी कटिंग, सलून चलाना, या कपड़े कटिंग, टेलर की, या फिर कंप्यूटर साइंस में ये बजट आती है। तो ये लोग ये इतना काम करते हैं। तो कभी कभी साइंस के स्टूडेंट, ज्यादातर साइंस होते हैं ये लोग, ये बजट वाले लोग साइंस का स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, और उसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। जो आजकल जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें देखो वायरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो आता है, वो सूर्य का काम है। लेकिन जिसमें मोबाइल फोन है, विदाउट वायर होता है कॉर्डलेस,
उसको बोलते हैं केतु का काम। सैटेलाइट है, ये सब टेक्नोलॉजी का काम केतु का है। तो जिसका केतु कुंडली में अच्छा होगा वो लोग ये काम करेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े काफ़ी सर्जन होते हैं। तो ये चीज़ बहुत है, कभी कभी ये स्पोर्ट्स में भी चलती है और कभी कभी कल्चरल है, लेकिन ज़्यादातर ये साइंस के स्टूडेंट होते हैं। और 8वां भाव है शनि का, 8 नंबर है, 8, 17, 26 का स्वामी शनि है। अब ये शनि साइंस का भी पढ़ता है, इसमें कॉमर्स काम नहीं आता है, साइंस या आर्ट्स, लेकिन ज़्यादातर साइंस में होते हैं या लोक सेवा में होते हैं। कूटनीति राजनीति का कारक है, जैसे नरेंद्र मोदी का 17 तारीख को राजनीति करता है, कूटनीति करते हैं। ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, मेडिकल आईटी फील्ड के होते हैं, या फिर इनको थोड़ा लेकिन ये बहुत गंभीर सीरियस लोग होते हैं, सीरियस बहुत होते हैं हर चीज़ पे वो सीरियस। कभी इनके चेहरे पे ज़्यादा हंसी दिखने नहीं मिलती है, बहुत कम। और कुछ उम्र के बाद तो बिल्कुल नहीं दिखने मिलती, 40 के बाद तो ये लोग बहुत सीरियस होते हैं। ये इनका थोड़ा नेचर ही ऐसा है, हर चीज़ को सीरियस लेंगे, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करेंगे बहुत गंभीर तरह से, बहुत अबुझोपति करोड़पति बन सकते हैं ये लोग। वैसे तो ज़्यादातर ये बजट बहुत गंभीर प्रकार के आदमी की है, बिजनेसमैन की है, लेकिन आगे बहुत बढ़ते हैं लोग, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्लोली उनका काम चलता है पहले स्टार्टिंग में, बाद में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे अपना काम पूरे स्टेट वाइज नेशनल वाइज ले जा सकते हैं, फेमस आदमी बन सकते हैं। फिर 9 नंबर है मंगल का है, इसका बजट 9, 18, 27 है, मंगल की बॉडी है। तो ये लोग फिजिकल फिटनेस वाले, तो मंगल मतलब जमीन का पुत्र है, तो इसे खाने पीने का शौक, खाने पीने की चीज़ें बेचना, होटल इंडस्ट्री चलाना। फिर मंगल का काम है मेडिकल, दवाइयाँ, लोही, ब्लड डोनेट करना, ब्लड बनाना, मतलब मेडिकल के सर्जरी भी कुछ काम कर सकते हैं, ये भी साइंस पढ़ सकते हैं। और आर्ट्स में ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाते हैं, स्पोर्ट्स इनका मेन काम है। स्पोर्ट्स अगर इसमें स्पोर्ट्स में इस बजट वाले को ले जाओ तो अच्छा रहता है। तो ये भी तो मैंने बेसिकली नॉलेज दिया है। अभी आपको ज़्यादा पर्सनली आपकी कुंडली क्या है, अब देखो ये तो मैंने जनरल बता दिया थोड़ा बहुत। आप आपकी पर्सनल कुंडली में कौन से ग्रह क्या इफेक्ट करे, कौन से ग्रह की क्या दृष्टि पड़ी, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9265231857। उस पर आप अपने राइट हैंड की फोटो और अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हो, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको अभी ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो था मेरा, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज, थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में आप थोड़ा बहुत आपके बारे में जो आपके दिल में भी जो भी क्वेश्चन हो मुझे पूछ लेना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।